हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको जीएसटीआर 2B का रिकन्सिलेशन करना सिखाऊंगा और इतना इजी तरीके से सिखाऊंगा कि आप बड़ी आसानी से रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए हमारे सामने जीएसटीआर 2B का ये डेटा है। ठीक है, ये सारा डेटा देखिए मैंने एक्सेल के अंदर इम्पोर्ट किया हुआ है। तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए नीचे इसका टोटल आप देख सकते हैं 524 381, और ये देखिए 244 41 42.31 और 964 302। ये इसका CGST FGST है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए टैली में हम क्लिक करते हैं, टैली वाली शीट के ऊपर। अब इसका देख सकते हैं आप, इसका जो टोटल है देखिए उसका टोटल उससे अलग है देखिए। ठीक है, तो अब दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब हमें ये डिफरेंस को कैलकुलेट करना है कि कहाँ पर ऐसा कौन सा बिल है जो कि छूट गया है। देखिए यदि हम यहाँ पर टैली के जो टोटल है उसको यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं और हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो हम अभी डिफरेंस से पहले कैलकुलेट करेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए हमने टैली का जो बैलेंस है वो यहाँ पर नीचे हमने कर दिया कॉपी पेस्ट। ये हमने गलती से इसे वैल्यू में करना था। ठीक है, अब हम इसको प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। टैली वाला बैलेंस हमारा ज़्यादा आ रहा है, जबकि हमारा GSTR 2B के अंदर बैलेंस कम आ रहा है। तो हम इसे माइनस करते हैं टैली वाले बैलेंस में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 34,955 का हमारा डिफरेंस आ रहा है, और देखिए यहाँ पर IGST में 31,915 और CGST SGST में 1519.89 1519.89। ये हमारा डिफरेंस है। तो हम अब इसे कैसे मिलाएंगे वो अब आप सीखिए। तो देखिए सबसे पहले हम टैली वाला जो हमारा शीट है वहाँ पर हम स्टेटस का एक कॉलम बना लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज पर टैली। ठीक है, एज पर टैली लिख लेते हैं, और जितने भी हमारे बिल हैं अमाउंट्स हैं उन सभी के हम सामने मेंशन कर देते हैं एज पर टैली। और नीचे से देखिए टोटल को हम हटा रहे हैं, यहाँ से टोटल की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसी सेम फॉर्मेट में जो हमारा GSTR 2B का डेटा है उसको यहाँ पर नीचे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये देखिए हमारा, पहले हम इसको फ्रीज कर रहे हैं। ये हमने ऊपर वाले हेडर को कर लेते हैं फ्रीज, ताकि हमें कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। देखिए हेडर को हमने फ्रीज कर लिया। अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें GSTR 2B का डेटा पेस्ट करना है। तो 2B वाली शीट में जाते हैं और यहाँ से 1 बाय 1 हम उन्हीं कॉलम्स को लेके आते हैं जो कि हमें चाहिए। ठीक है, ये देखिए हम पहले 3 कॉलम्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और हमें ये ध्यान रखना है कि जिस फॉर्मेट में हमारा टैली का डेटा है उसी फॉर्मेट में हमें GSTR 2 का डेटा भी पेस्ट करना है। सेम कॉलम में डेटा पेस्ट करना है। बिल नंबर वाले कॉलम में बिल नंबर का डेटा आना चाहिए, पार्टी वाले कॉलम में पार्टी नेम आना चाहिए, और अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट्स आना चाहिए। उसी प्रकार से GST का भी कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हम GST पार्टी नेम और इनवॉइस नंबर को कॉपी कर लिया। देखिए यहाँ से टैक्सेबल और ये GST को भी कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एज पर GSTR एज पर 2B। एज पर हम लिख लेते हैं 2B लिख लेते हैं, और उसके बाद में इस पूरे डेटा के सामने कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि ये हमें पता चल जाए कि ये जो हमारा डेटा है 2B से हमने पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए हमने पूरा देखिए पहले सेलेक्ट किया और यहाँ पे Ctrl D प्रेस कर दिया। Ctrl D प्रेस करा, देखिए सभी के सामने आ गया एज पर 2B। ठीक है, अब ये हमारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है पाइवट टेबल लगाने के लिए। अब हम इसमें पाइवट अप्लाई करेंगे डिफरेंसेस का पता करने के लिए। ठीक है, तो हम डेटा के बीच में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। पहले देखिए हम यहाँ से फ्रीजर को हटा रहे हैं, फ्रीज पेन को हमने हटा दिया। तो आप डेटा के बीच में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये हमने कहीं पर भी आप चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको पाइवट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने देखिए क्लिक करा, उसके बाद में इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में अब आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने न्यू शीट ओपन हो जाएगी, जिसमें कि पाइवट टेबल के फील्ड आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर आपको पाइवट टेबल के फील्ड को अरेंज करना है। ये मैंने ओके किया। अब देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड्स हैं। पहले हम देखिए GST नंबर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। ये हमने स्टेटस पे क्लिक किया। अब स्टेटस को उठा करके कॉलम्स वाले टैब के अंदर लेके आना है। यहाँ पर हम लेके आ गए इसको। उसके बाद में आपको इनवॉइस नंबर पे क्लिक करना है, इनवॉइस वैल्यू पे क्लिक करना है,
इनवॉइस वैल्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद में टैक्सेबल अमाउंट पे क्लिक करना है। ये हमने गलती से टैक्सेबल पे कर दिया था, इनवॉइस वैल्यू पे क्लिक किया, टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर अब क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें इंटीग्रेटेड टैक्स चाहिए, CGST पे क्लिक कर दिया। अब हमें SGST चाहिए, SGST पे क्लिक कर दिया। अब हमारा देखिए डेटा 80% प्रिपेयर हो चुका है डिफरेंसेस पता करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी सी वर्किंग इसमें और करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका थोड़ा फॉर्मेट को चेंज करेंगे। पहले आप ये देखिए एक साइड में देखिए यहाँ पर एज पर 2B का डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल, CGST, SGST, इसको हम कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक साइड में CGST 2B का डेटा है, दूसरी साइड में देखिए टैली का डेटा है, तो इसको हम दूसरा कलर दे देते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से इसको कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम ग्रीन कलर इसको दे देते हैं। ठीक है, अब हमें इसका थोड़ा सा फॉर्मेट और चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम ठीक प्रकार से डिफरेंसेस को कैलकुलेट कर सकें। तो हम देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं रो लेवल्स के ऊपर, पाइवट टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में डिस्प्ले पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद में यहाँ नीचे देखिए लिखा है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर ओके पे आपको क्लिक कर देना है। अभी देखिए ये हमारी पूरी एक्सेल टेबल के अंदर आ चुकी है, पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल और लिखा हुआ आ रहा है, इस टोटल को भी हटाना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। फील्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक पे टिक है, आपको नन के ऊपर टिक कर देना है और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं टोटल भी हट चुका है। अब हमें एक काम और करना है, यहाँ पर हम आगे आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये इसका सम आ रहा है, इस सम को हम हाइड कर देते हैं, हमें सम की ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड वाले जो हमारे कॉलम्स हैं इनको हम करते हैं हाइड। ठीक है, अब हमें डिफरेंसेस पता करने के लिए 2B के डेटा में से टैली के डेटा को माइनस करना है, तो हमारे डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। पहले हम देखिए हेडर को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ये डिफरेंस वाले हम कॉलम को नया कलर दे देते हैं और यहाँ से कॉलम की विड्थ को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए इनवॉइस वैल्यू, अब इनवॉइस वैल्यू में से इनवॉइस वैल्यू को घटाएंगे। 2B की जो इनवॉइस वैल्यू है देखिए यहाँ पे 25,725 आ रही है, C6 कॉलम है, और यहाँ पर देखिए H6 में टैली की इनवॉइस वैल्यू आ रही है। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे वहाँ पर कि C6 माइनस H6 इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, C6 माइनस H6 और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अभी इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। उसके बाद में ये जो हमारी फर्स्ट वाली रो है, इस पूरी रो को हम नीचे तक कॉपी करेंगे सभी बिलों के सामने, ताकि हमारे जहाँ जहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो हमें पता चल जाए। ठीक है, ये हम देखिए फर्स्ट वाली रो को सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद में पूरा नीचे तक हम आते हैं और हमारे जितने भी बिल्स हैं उनके सामने सेलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, 34,955 इनवॉइस अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डिफरेंस। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए हमने डिफरेंस यहाँ पर भी देखिए 34,955 कैलकुलेट किया था, 31,915.70 इंटीग्रेटेड, और यहाँ पर भी देखिए 31,915.70 इंटीग्रेटेड। CGST SGST भी देखिए मैच हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बिलों में डिफरेंसेस है, वो कैसे पता चलेगा। अब आप देखिए जहाँ जहाँ पे 0 आ रहा है उसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट दोनों साइड में मौजूद हैं और बराबर अमाउंट है, इसलिए वहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है। हमने देखिए फ्रिज पैन लगा लिया है, ऊपर करते जा रहे हैं डेटा को, जहाँ पे डिफरेंस होगा वहाँ पे अमाउंट आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए 0 आ रहा है, मतलब दोनों साइड बराबर। अब यहाँ पर देखिए 21,441 माइनस में क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2B के अंदर ये बिल मौजूद नहीं है। देखिए आपको पूरे देखिए सेल ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ना टैक्सेबल वैल्यू है, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल, CGST SGST कुछ भी नहीं है। और जबकि टैली वाले डेटा के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको अमाउंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ये है कि
टैली के अंदर ये बिल हमारा एंटर है, बट 2B के अंदर हमारा ये बिल एंटर नहीं है। 2B के अंदर ये बिल एंटर नहीं किया गया है, तो इसका क्रेडिट हमें जब भी मिलेगा जब ये बिल 2B के अंदर एंटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे नीचे आइए, ये देखिए ये बिल देखिए 2B के अंदर नहीं दिखाई दे रहे, कहीं पर भी इनका देखिए बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा, जबकि टैली के अंदर ये बैलेंस है हमारे पास में, यानी कि ये बिल हमने टैली के अंदर एंटर किए हुए हैं। अब देखिए ऐसे ही देखिए नेक्स्ट बिल है, यहाँ पर भी देखिए ये सेल हमारा ब्लैंक है, कहीं पर भी कोई अमाउंट नहीं है, बिल नंबर 30 का। और जब हम आगे बढ़ते हैं लेकिन टैली के अंदर अमाउंट है, यानी कि टैली के अंदर ये बिल हमारा एंटर है। तो जहाँ जहाँ पर आपको माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस वाले अमाउंट्स आपके सामने जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो इसी कारण से आ रहे हैं कि एक साइड में है अमाउंट और एक साइड में अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टैली के अंदर हमने जो बिल एंटर किए हैं बट वो 2B के अंदर नहीं हमें दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये है कि पार्टी वाले ने वो बिल पोर्टल पे नहीं चढ़ाए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने वो बिल नेक्स्ट मंथ में चढ़ाए हों। अभी जो हमारे पास में डेटा है वो हमारे पास में अप्रैल मंथ का है, हो सकता है उसने मई मंथ में वो बिल एंटर किए हुए हैं, 2B के अंदर मई मंथ के अंदर लिए हुए हों। ये कारण भी हो सकता है। अगर वो आपको मई महीने में भी नहीं दिखाई देते तो आपको पार्टी वाले से बात करना पड़ेगा कि ये बिल हमारे को नहीं दिखाई दे रहे हैं पोर्टल पर। ठीक है, तो वो उन बिलों को पोर्टल पर चढ़ाएंगे जब भी आपको उनका क्रेडिट मिलेगा। तो अभी देखिए हमने रिकन्सिलेशन की प्रक्रिया सीखी कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस है वो हमने निकालना सीखा। तो इस प्रकार देखिए आप रिकन्सिलेशन बना सकते हैं और आप पता कर सकते हैं देखिए कौन कौन से बिल देखिए आपके पोर्टल पर मौजूद हैं, कौन से आपके टैली डेटा के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि टैली डेटा के अंदर यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट पोर्टल के अंदर वो अमाउंट नहीं है, 2B के अंदर वो डेटा में बिल नहीं है, इस कारण से आपको वो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए नीचे देखिए टोटल भी आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप रिकन्सिलेशन बना सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से बिल पोर्टल पर नहीं एंटर हुए हैं, जो कि आपके पास में तो एंटर हैं लेकिन पोर्टल पर एंटर नहीं है। तो उसके लिए आपको पार्टी वाले से बात करनी होगी और वो बिलों को पोर्टल पर एंटर करवाना होगा, तभी आपको फिर क्रेडिट मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। यदि आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। थैंक यू सो मच।